हमारे हरिश्चंद्र जी धर्म के लिए अपने आप को वो बिक तक गए, बाजार में बिक गए, पत्नी बिक गई, पुत्र चला गया, लेकिन धर्म नहीं। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे राधे में। पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा बताए गए भगवत पुराण एवं भगवत गीता का बहुत ही अनमोल पाठ हम आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं। हमारे हरिश्चंद्र जी धर्म के लिए अपने आप को वो बिक तक गए, बाजार में बिक गए, पत्नी बिक गई, पुत्र चला गया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। आज का आदमी बिक जाता है, एक एक रुपए में झूठ बोल देता है, 25-25 पैसे के प्रॉफिट में वो झूठ बोल देता है। पैसे झूठ बोल के जितना भी हम कमाएंगे सब रह जाएगा, पर वो झूठ जो बोला है वो खत्म नहीं होगा। इसलिए थोड़ा झूठ बोलने से बचा करो। बात बात में जो आप लोग झूठ बोलते हैं ना, इससे थोड़ा परहेज करो, बचो, क्योंकि ये दंड भोगने पड़ेंगे आपको। इस धरती पर झूठ बोलना पाप है ना? इस धरती पर सबसे बड़ा पाप क्या है? बोलो जोर से। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सत्य बराबर तप नहीं। तो सुनो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है प्रभुता के हृदय आप। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य है सत्य बोलना। क्या है? बोल दो जोर से। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सत्य बोलना। और सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। कोशिश करिए, यदि हम झूठ बोलने से 56 भोग खा रहे हैं और सत्य बोलकर यदि हम अचार रोटी ही खा रहे हैं, नमक रोटी ही खा रहे हैं, तो आपको झूठ की 56 भोग चाहिए कि सत्य की नमक रोटी? सत्य की नमक रोटी खाएंगे ना तो आपको रात को नींद अच्छी आएगी। सत्य की नमक रोटी खाएंगे तो वो रोटियां पच जाएंगी। बेईमानी के 56 भोग खा लोगे तो रात को नींद नहीं आएगी, नींद की टैबलेट खानी पड़ेगी। बेईमानी का आप 56 भोग खाओ तो खा तो लोगे पर पच नहीं पाएगा, क्योंकि बेईमानी है। आज का व्यक्ति बेईमानी करता जरूर है मेरी माँ, लेकिन उस बेईमानी को वो पचा नहीं पाता। आप बताइए, आपकी आंखों के सामने कोई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें बेईमानी का दंड उन्हें यहीं का यहीं मिला हो? आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार में कोई है आपकी नजर में जिनके गुनाहों का दंड, बेईमानी करते थे, गलत ढंग से पैसे कमाते थे, क्या उनको उनके कर्म दंड इसी समय पे मिल गए ना? आपकी नजर में कुछ ऐसे हैं? एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं? बोलो हाँ या ना। बोलो मेरी माँ है ना? मेरी नजर में भी बहुत सारे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप भी करेंगे तो क्या आप बच जाएंगे? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, इसलिए ईमानदारी से। आज देखो ना, सरकारी डिपार्टमेंट अधिकांश, सब नहीं, कुछ हर छोटे से काम के लिए आपसे अलग से पैसे मांगते हैं। उनको लगता है सरकार जो दे रही है वो भी हमें मिल जाए और पब्लिक से हम ऐंठ लें, लूट लें, ठग लें। एक मजदूर आदमी दिन भर मजदूरी करता है, 12 घंटा धूप में तपता है, तब कहीं जाके लगभग उसे 500 रुपए मिलते हैं। माना कि 500 रुपए मिल गए।
अब सोचिए कि उस मजदूर के वो पैसे 500 कितनी मेहनत के, यदि उसमें से हमने 100 रुपए भी यदि ठगने के लिए उससे ले लिए, उससे लूट लिया, ठग लिया, भ्रष्टाचार कर लिया, उससे 100 रुपए ले लिए, तो क्या वो 100 रुपए की टॉफी आपने चलो किसी से 100 रुपए वसूल लिए गलत ढंग से, जब 100 रुपए आपकी जेब में आएंगे तो आप क्या करेंगे? आप जब अपने घर जाएंगे तो 100 रुपए की टॉफियां अपने बच्चों के लिए लेके जाएंगे, कुछ खाद्य पदार्थ लेकर जाएंगे। तो बच्चे जब आपकी टॉफियां खा रहे होंगे तो वो टॉफी किसके पैसों से आई है? उस मजदूर की मजदूरी के पैसों से तुमने लूट लिया, उसे ठग लिया या चोरी कर ली और अपने बच्चों का पेट भर रहे हो। तो क्या उस टॉफी से तुम्हारी बच्चों की आयु बढ़ जाएगी? बोलो, बढ़ जाएगी? उस टॉफी में बद्दुआएं हैं। क्या है? उस सामने वाली की, उसने भले तुम्हें डर के मारे 100 रुपए दे दिया, तुम सरकारी डिपार्टमेंट से हो, डराया धमकाया, डर के मारे 100 रुपए दे दिया, परंतु होगा क्या? उसके अंदर से आत्मा रोएगी ना कि देखो मैंने मेहनत की और उसने 100 रुपए ले लिया। वो बद्दुआएं, वो यदि आपके बच्चे उसका उपयोग करेंगे, निश्चित वो किसी को धन पचना नहीं है। वो 100 रुपए लाख रुपए लेकर निकलेगा घर से। 100 रुपए कितने रुपए बन के निकलेगा? लाख रुपए बन के घर से निकलेगा। कोई बीमार पड़ जाएगा, तुरंत 2 साल बाद 4 साल बाद दंड मिलेगा। अभी तो तुम्हें ठीक है, मजा आ रहा है, चलो कोई कौन देखने वाला है, लेकिन ईश्वर सब देख रहा है। कोई बीमार पड़ जाएगा, लाखों हॉस्पिटल में लग जाएंगे, 100 रुपए के बदले लाख चले जाएंगे। इसलिए ईमानदारी की नमक रोटियां खाना सीखो, बेईमानी के 56 भोग नहीं। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, दया रखना। मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूं, मैं अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ूं। मैं ये नहीं बोलता कि तुम करोड़पति ना बनो, अरबपति भी बनो। भगवान करे आप अरबपति बने, करोड़पति बने, तो क्या बेईमानी करके बन जाएंगे? क्या किसी का मर्डर करके बन जाएंगे? क्या किसी का लूट के किसी को बन जाएंगे? ना, अपनी ईमानदारी से, अपने मेहनत के बल पर आगे जाइए और सदा सत्य की खेती करिए। झूठ का काम बंद करिए, भ्रष्टाचार बंद करिए और आप स्वयं एक समझदार देश प्रेमी नागरिक बनिए। हम यदि भ्रष्टाचार 2 रुपए का भी कर रहे हैं तो किसी से गद्दारी हो ना हो, पर भारत माता से तो गद्दारी हम कर ही रहे हैं। हम अपने देशवासियों को लूट रहे हैं, तो क्या ये अपने वतन, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं है? इसलिए आप अपने बेटों को, अपनी बेटियों को आज से एक पाठ पढ़ाया करेंगे। बेटा, खूब पढ़ना, खूब बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, पर कभी उस धन से, उस पद की गर्मी से कभी किसी को सताना मत, किसी को ठगना मत, किसी का आपके द्वारा अहित ना हो, नुकसान ना हो। और देश के लिए सदा हम जागरूक नागरिक बने, देश प्रेमी बने। हम कभी गलत किसी के साथ ना करें। बच्चों को बहुत कुछ आप पढ़ाते हैं, ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाते। इसलिए बच्चे बड़े बड़े पद पर जाते हैं, उनको लगता है अब तो पद पे आ गए, लूटो जितना लूट सको। क्यों जी? आज लोग अपने अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना? मैया जी कर रहे हैं ना? क्या अपने अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग? पर मैं आपसे विनती करूंगा कि जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार देके भेजेंगे, बेटा देश के लिए ईमानदारी से उस पद की गरिमा को बचाए रखना है और देश की सेवा ईमानदारी से करना है। नहीं चाहिए हमें बेईमानी का धन। एक बात स्पष्ट है मेरी माँ, आज लोग बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन आज देख लो जो जितना बड़ा बेईमान है वो उतना ज्यादा परेशान है। और जो इतना आप कहते हैं ना ये गरीब लोग, आपको मैं लिख कर दे सकता हूं, प्रैक्टिकल कर लेना। जो मजदूर आदमी होता है ना, आपके
आसपास मजदूर आदमी भी होगा और आपके आसपास करोड़पति भी होगा। यदि करोड़पति बेईमानी से करोड़पति बना है, बेईमानी करता है, बेईमान है, तो आप देख लेना कि वो झोपड़पट्टी पर रहने वाले लोग नमक रोटी खा के वो इतने सुखी है ना कि ये करोड़पति भी इतना सुखी नहीं है। क्या ये बात सही है? जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता मेरी मां। जीवन में धन नहीं, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। आज करोड़पति लोग हमसे कहते हैं महाराज जी पैसे बहुत हैं, शांति नहीं। शांति ईमानदारी में है। बेईमान को कभी शांति नहीं मिल सकती। बेईमान को ना यहां शांति है ना वहां शांति है, उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। इसलिए बच्चों को ये जरूर सिखाइएगा कि शांति चाहिए। आप बताइए, आपको शांति चाहिए कि धन चाहिए? क्या चाहिए? शांति चाहिए। बिना गोलियां खाए अच्छी नींद आए, बिना गोलियां खाए अच्छी भूख लगे, अच्छा खाएं, अच्छा पचे, अच्छा खुश रहें, हंसें मुस्कुराएं, बच्चे हंस रहे हैं, पत्नी हंस रही है, पति, ये हंसी खुशी चाहिए एक गृहस्थ जीवन में। अब पति आपके घर में खूब पैसा है पर पत्नी कभी मुस्कुराती ही नहीं, पति कभी हंसता नहीं, बात करने का भी तुम्हें टाइम नहीं है, ना बच्चों से प्रेम से तुम बोल पाते हो, तो ऐसे पैसे को बांध के ले जाओगे? अरे जिंदगी एंजॉय करो, आनंद के लिए मिली है, खुशी के लिए मिली है। लेकिन आदमी पैसों के लिए इतना पागल है, समय बर्बाद करता जा रहा। ना हंसने का समय है, ना बच्चों के लिए समय है कि उनको संस्कार दें, बातें करें। आज इतनी व्यस्तता हो गई है लोगों की, ना तो भगवान के लिए समय है। जिस ईश्वर ने, एक सज्जन बोले महाराज इतनी व्यस्तता में आप 3.5 घंटे बिठाल के रखते हैं, क्या फायदा होता? हमने कहा भाई व्यस्तता है माना की, पर 3.5 घंटे में आप जो सुकून महसूस करते हैं, जो शांति आप इन 3.5 घंटों में महसूस करते हैं, वो शांति आप करोड़ों कमा कर भी महसूस नहीं कर सकते। ये अंतर है। धन ही सब कुछ नहीं होता मेरी मां, धन ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा बताओ, आप अपनी अंतरात्मा से बताओ, क्या धन ही सब कुछ है? हम ये नहीं कहते कि धन कुछ भी नहीं है, धन बहुत कुछ हो सकता है, धन बहुत कुछ हो सकता है, परंतु धन सब कुछ नहीं हो सकता। कहो मेरी मां। चलो आज मैं एक चीज आपसे कहता हूं, यहां जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, जितनी मेरी आयु के लोग बैठे हैं, वो समझेंगे। समझो, यदि आपका बचपन पैसों से मिलता होता कि पैसे इतने लगेंगे और आपका बचपन आ जाएगा, आप 16 साल के हो जाएंगे, आप 10 साल के हो जाएंगे, आप 5 साल के हो जाएंगे, जो आपका बचपन था वो फिर आ जाएगा, तो बताओ आप में से कितने लोग पैसे दे के अपना बचपन खरीदते? सच्ची बताना। आओ हम जरा आज बच्चे बन के अपनी बातें करते हैं। आप में से कितने लोग, यदि माना कि बचपन बिकता होता, तो आप में से कितने लोग बचपन खरीदते? हाथ उठा के बताइए मुझे। आप खरीदते ना? सब खरीदते ना? चलो मुझे प्राइस और बता दो, कितने में खरीद लेते? यदि 1 करोड़ में बचपन मिलता, माना कि सब बातें कर रहे हैं, माना कि आपका बचपन 1 करोड़ में मिलता, तो मैं लिख कर देता हूं, 40 साल का आदमी मेहनत करके कमाता इसलिए कि मुझे मेरा खोया हुआ बचपन 1 करोड़ में मिलता है, तो भाई ले ले, मेरा बचपन मुझे लौटा दे। आपको आज पता चल रहा होगा जब तुम्हारी दाढ़ी मूछें पक गई, जब तुम्हारे बाल पक गए, तब पता चलेगा तुम्हें यह चल रहा है कि आपका बचपन क्या था। वो समय, पैसा कीमती नहीं। यदि समय बाजार में मिलता ना मेरी मां, तो सारी दौलत दे के लोग समय खरीदते। लेकिन क्या बताएं, अरब खरबपति भी 1 सेकंड खरीद ही तो नहीं सका। बड़े बड़े धनी चले गए, क्या 2 मिनट खरीद सके कि भाई साहब यमराज जी जरा 2 मिनट दौलत ले लो, 2 मिनट दे दो। इसका मतलब ये है
कि एक तरफ पैसा है और एक तरफ समय है। बताइए कीमत किसकी ज्यादा है? जोर से समय की। जब समय कीमती है तो क्यों अपना समय रोक के गुजारा जाए? क्यों ना हंसकर मुस्कुरा कर अपना समय व्यतीत किया जाए? क्यों ना अपनों को गले लगाया जाए? क्यों ना प्यार मोहब्बत से समय को एंजॉय किया जाए? क्यों रो रहे हो? किस बात की कमी है तुम्हें? वो कमियां तो कभी पूरी होंगी नहीं, तुम रोते ही रहो ना। किसी की पूरी हो गई कि तुम्हारी हो जाएंगी। इसलिए पैसों से ज्यादा कीमती क्या है मेरी माँ? इसलिए समय का सदुपयोग करो। हंसती रहा करो मेरी माँ, मुस्कुराती रहा करो। पता नहीं कौन सी मुस्कान आखिरी मुस्कान हो। इसलिए खुश रहो। बची जिंदगी खुशी से गुजारना है। लोग रोते ही रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हो सकता है भगवान को भी आपकी मुस्कान अच्छी लगती हो। भगवान भी चाहते हो कि मेरा। अच्छा ये बताओ, आप अपने बेटे को सदा रोते हुए देखना पसंद करेंगी कि सदा मुस्कुराते हुए? बोलो, सही है? आप जब बेटे को देखें और उसकी होठों पर मुस्कान है तो आप खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी खुश, हाँ या ना? जब आप अपने बच्चों को सदा मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं तो हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, वो भी तो हमारे पिता हैं, वो भी तो हमें सदा मुस्कुराता हुआ ही देखना चाहते हैं। तो क्यों नहीं मुस्कुराते? क्यों मुंह बनाए बैठे रहते हो? क्यों जरा जरा सी बात में झगड़ा करते हो? क्यों नहीं खुश रहते? एक मैया जी वृंदावन आई, बिहारी जी का दर्शन करके लौट रही थी तो दुकान पर ठाकुर जी रखे थे, लड्डू गोपाल जी ऐसे। तो दुकानदार से कहा, भैया वो वाले जरा ठाकुर जी देना, वो वाले गोपाल जी। तो दुकानदार ने कहा, मैया ये भी तो गोपाल जी हैं, ये भी गोपाल, ये भी गोपाल, तुझे वही वाले क्यों चाहिए? तो उस मैया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उस मैया ने कहा, भैया तुम्हारी दुकान में बहुत सारे गोपाल जी हैं पर मुझे वही अच्छे लग रहे हैं। क्यों क्यों तुम्हें अच्छे लग रहे हैं वो वाले? बोले उनकी स्माइल ज्यादा, मुस्कुरा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। ये सच्चाई है कि जब आप लोग मंदिर बनाते हैं ना और ठाकुर जी लेने जाते हैं तो आपको मूर्तियां भी वही पसंद आती हैं जिनमें स्माइल हो। सोचो कि यदि भक्त को भगवान मुस्कुराता हुआ चाहिए तो फिर भगवान को भी तो भक्त मुस्कुराता हुआ चाहिए। इसलिए सदा मुस्कुराया करो, सदा खुश रहा करो। और हर स्थिति में देखो, स्थिति परिस्थितियां क्या हमारे और तुम्हारे हाथ में हैं? बोलो मेरी मां, नहीं ना? राम जी को राजा बनना था, राम जी को राजा बनना था, लेकिन राम जी को जिस समय राजा बनना था उसी समय वनवास जाना पड़ा। अचानक, बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई रोड मैप के जाना पड़ा कि कहां से जाएंगे, कैसे, बस जाना है जाओ। राम जी को राजा बनना था, अचानक वनवास जाना पड़ा। देखो ना, परिस्थितियों को तो राम जी भी अपने अनुकूल में नहीं कर पाए। परिस्थितियां बनी ना, कैकेयी का रूठना, दशरथ जी का मनाना, राम को 14 साल का वनवास भेजना। राम तो भगवान थे ना, वो चाहते तो ये सिचुएशन को खत्म कर देते, नहीं जाना वनवास। कैकेयी की बुद्धि घुमा देते, मंत्र की बुद्धि घुमा देते, नहीं बोलती कुछ, क्योंकि वो तो सर्वांतर्यामी भगवान है। कुछ भी करें, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसामर्थ भगवान है। क्यों? राम जी वनवास इसलिए गए कि दुनिया वालों तुम 135 करोड़ लोग तुम देखो, कलयुग में 135 करोड़ लोग प्रेजेंट में है, आगे जनसंख्या बढ़ेगी तो 200 करोड़ भी हो जाएंगे। दुनिया वालों तुम देखो, पूरी दुनिया में आज हजारों करोड़ की पॉपुलेशन है। दुनिया वालों तुम देखो कि
राम को भी वनवास जाना पड़ा, लेकिन रामचरितमानस पढ़ के देखिए मेरी मां, स्थितियां मेरे हाथ में नहीं है। जोर से बोलो, स्थितियां मेरे हाथ में, परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है। जोर से बोलो, स्थिति परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, पर मुस्कुराना मेरे हाथ में है। राम जी जब 14 साल के लिए वनवास गए तो रामचरितमानस में लिखा है राम जी मुस्कुराते हुए ही गए थे। उनके मुख में जरा भी शिकन नहीं थी कि मेरे पिता ने मुझे वनवास भेज दिया। जरा भी टेंशन, जरा भी पसीना नहीं था, प्रसन्नता थी। वही प्रसन्नता जो राज तिलक की प्रसन्नता थी। उन्हें राज तिलक दे दो या वनवास दे दो, वो हर हाल में प्रसन्न है। स्थितियां परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है। कब आपको वनवास जाना पड़े, कब आपको राजमहल मिल जाए और कब आपको झोपड़ी मिल जाए। झोपड़ी मिलना और राजमहल मिलना ये दोनों आपके हाथ में नहीं है, लेकिन दोनों स्थिति में मुस्कुराना आपके हाथ में है। इसलिए समय बनता है बिगड़ता है, समय बनेगा बिगड़ेगा, बनता बिगड़ता चलता चला जाएगा, पर तुम हर हाल में चाहे भगवान महलों में रखें, चाहे भगवान झोपड़ी में रखें, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दे के प्रसन्न रहा जाए। हे ईश्वर, जैसे आप रख रहे हैं आपकी मर्जी है। क्या राम को भी वनवास नहीं जाना पड़ा? जाना पड़ा। क्या राम के जीवन में कष्ट नहीं आए? क्या उनके पांव में कांटा नहीं लगा? अरे राम जी, आप कौन से गद्दे पर सोते हैं? आप जिस गद्दे पर सोते हैं ना, वो गद्दा भी लगभग 1000 रुपए का होगा, 10,000 का होगा, 50,000 का होगा, 1,00,000 का होगा। आप तो ना इतने महंगे गद्दे में सो लेते हैं, लेकिन राम जी तो घासों के बिस्तर पर सोए हैं। जो जगत के पालनहार हैं, जो भगवान हैं, वो बिस्तर किसका बिछाए हैं? घासों का। वो घास के बिस्तर पर सीता माता जब आई थी ना जनकपुर से, तो उनके रास्ते पर अयोध्या में उनके स्वागत के लिए ना, ये जो कमल होता है ना, कमल की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। माता सीता के रास्ते पे क्या बिछाई गई थी? कमल की पंखुड़ियां। उन्हीं कमल की पंखुड़ियों में सारी पंखुड़ियां सीधी थी, एक पंखुड़ी जरा खड़ी थी ऐसी। सब तो ऐसी लेटी हुई पंखुड़ियां थी, अब बहुत सारी थी ना, तो एक कोई खड़ी पंखुड़ी थी। तो लिखा है, ये बात लिखी है, जो खड़ी पंखुड़ी थी ना कमल की, वो माता सीता आ रही थी। अचानक माता सीता के मुंह से जोर से आवाज निकल गई। कौशल्या जी खड़ी थी, बेटी क्या हुआ? मां चोट लग गई। कहाँ चोट लगी? पाँव में जब देखा तो वो कमल की पंखुड़ी से माता सीता के पाँव में छाले पड़ चुके थे। अर्थ ये निकला कि माता सीता के चरण इतने कोमल हैं कि कमल की पंखुड़ी भी उनको छाला कर देती है। वो सीता नंगे पांव कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में लकड़ी काटने चल पड़ी। ये समय नहीं तो क्या है मेरी मां? ये परिस्थितियां नहीं तो क्या है? जो माता सीता गुलाब की पंखुड़ियों पर चलती हैं तो छाले पड़ जाते हैं। वो 14 साल नंगे पांव राम के संग भटकी हैं यहां से वहां। वो घासों के बिस्तर पर सोई हैं। किसने सोचा था कि जगत जननी जगदम्बा को घासों के बिस्तर पर सोना पड़ेगा? इसलिए मेरी मां, समय को ना आप लोगों ने देखा है, समय को ना हमने देखा है। इसलिए हर समय का सदुपयोग कीजिए। सारे समय का, हर क्षण का सदुपयोग हो। ईश्वर का थैंक यू हो, धन्यवाद हो। पता नहीं कौन सी स्थिति कब कहां पैदा हो जाए, कोई समय बता के छोड़ी आता है। केदारनाथ में जब आपदा आई, सुना आप लोगों ने 2013 की 14 की घटना है लगभग ये। केदारनाथ में जब आपदा आई तो वहां लोगों को खाने को ना रोटियां मिल पाई, ना भागने के लिए कोई रास्ता मिल पाया। ना चाह करके भी
वो मौत के मुख में समाते चले गए। कितनों ने अपनी दास्तां सुनाई कि उनके बच्चे छोटे छोटे रोते रहे कि दूध मिल जाए तो पी लें, एक बिस्किट ही मिल जाए तो खा लें। सोचो वो माँ वो बाप कैसे अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ वहां देखते रहे होंगे। क्या ये समय किसी ने बताकर भेजा था कि ये समय आने वाला है? पता नहीं मेरी माँ कब कहां पर कौन सा समय आ जाए। किसने सोचा था कि कोरोना काल आएगा और ऑक्सीजन के लिए हमें तड़पना पड़ेगा? किसने सोचा था कि ऑक्सीजन के लिए भी लाइनों में खड़े होना पड़ेगा और अपनों के लिए ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ेगा? समय बताकर नहीं आता, इसलिए प्यार से रहो मेरी माँ। पैसे सबके धरे रह गए हैं। कोई 1 रुपए लेके गया हो, कोरोना काल वाले ले गए हों, या केदारनाथ की आपदा वाले ले गए हों, या तुम्हारे बाप दादे ले गए हों, तो बता दो कोई नहीं लेके जाएगा रत्ती भर 1 रुपए। इसलिए पैसों के कारण अपनी खुशी ना बर्बाद कीजिए, हंसी ना बिगाड़िए, अपनों से रिश्ते ना बिगाड़िए, अपनों के साथ प्यार मोहब्बत से रहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।